नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां पूरा देश कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर जंग लड़ रहा है, तो वही कांग्रेस के नेता मदद करने के बजाय मोदी सरकार की कोरोना को लेकर की गई तैयारियों पर सवाल उठाते हुए एक के बाद एक ज्ञान दे रहे हैं। कभी सोनिया गांधी अपने आप को सबसे बड़ा रणनीतिकार समझकर पीएम मोदी को सुझाव देती हैं, तो कभी प्रियंका गांधी गरीब मजदूरों का सबसे बड़ा मसीहा बनकर ट्वीट करके सरकार के कामों पर सवाल खड़े करती हैं। तो वही राहुल गांधी कभी वैज्ञानिक बनकर ज्ञान देते हैं, तो कभी अर्थशास्त्री बनकर अर्थव्यवस्था की चिंता करते हुए पीएम मोदी को सुझाव देने लग जाते हैं। भले ये लोग इस संकट की घड़ी में राजनीति चमकाने के लिए ज्ञान बांट करके अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने में लगे हुए हों, मगर ऐसा करके ये जनता के निशाने पर भी तुरंत आ जाते हैं और इन्हें ज्ञान देना भी भारी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर राहुल गांधी के साथ हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से देश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए इसके जांच को बढ़ाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए तेज गति से काम करने का सुझाव दिया। राहुल गांधी ने इस बारे में विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए ट्वीट करके लिखा कि विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग कोरोना वायरस से लड़ने में महत्वपूर्ण है। भारत में एक अड़चन है जो टेस्ट की गति को मौजूदा समय में 40,000 प्रतिदिन से बढ़ाकर 1 लाख प्रतिदिन करने से रोक रही है। टेस्ट किट पहले से स्टॉक में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अड़चन को दूर करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। फिर क्या था, राहुल गांधी को सरकार की ओर से इनके इस ज्ञान पर कोई बयान नहीं आया, मगर जनता ने उन्हें करारा जवाब जरूर दे दिया। कीर्ति तिवारी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि आलू से सोना बनाओ और मजे करो। जो विषय आपकी समझ से बाहर है, उस पर क्यों बेतुका ज्ञान बांट के हास्य का पात्र बन रहे हो। 130 करोड़ लोगों का टेस्ट करवाने में कई दशक लग जाएंगे। तो भाई एक ने लिखा कि राहुल गांधी जी 2 बार पीएम पद का चुनाव बहुत बुरी तरह से हारने और 1 बार उसमें अमेठी की सीट भी गंवाने के बाद क्या अभी भी आपको ये गलतफहमी है कि आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े विद्वान हैं? आप मंदबुद्धि हो और आपकी ट्यूबलाइट कभी नहीं जल सकती, इसे स्वीकार कर लें। मनीषा जैन नाम की ट्विटर यूजर लिखती है कि जब खुद की सरकार हो तब भी आपको पता नहीं चलता कि जनता को 9 सिलेंडर मिलने लगे हैं। खुद की सरकार में आपको पता नहीं चलता दागी नेताओं को बचाने वाला अध्यादेश। अरे आप प्रायोजित मुद्दों पर प्रमोट होने वाले वंशवादी हो, जटिल मुद्दों में ना पड़ो, मोदी जी संभाल रहे हैं बेहतरीन। मधु सुराना ने लिखा कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं उनको करने दो। कई एक्सपर्ट बैठे हैं, जब जिम्मेदारी दी है तो विश्वास भी होना चाहिए। महाराष्ट्र में संतों के साथ जो हुआ उसके लिए कार्रवाई करा सकते हो तो अच्छा होगा। उनके बारे में बोलने की फुर्सत नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार आपके राज्य की सरकार में क्यों होता है? एक ने लिखा कि ग्रिड फेल होने का अफवाह, राफेल पर झूठ, अफवाह फिर माफी, फिर कोरोना पर नया अफवाह, झूठ, नफरत, दंगा फसाद कराना काम। कभी शाहीन बाग मरकज जमात के खिलाफ कुछ बोलो। तो इस तरह से राहुल गांधी चले थे सबसे बड़ा रणनीतिकार बनकर पीएम मोदी को ज्ञान देने, मगर लोगों की लपेटे में ऐसे आ गए कि उनका ज्ञान उन पर ही भारी पड़ गया। खैर ये भी साफ है कि आप कब तक राजनीति चमकाने के लिए ज्ञान पर ज्ञान बांटोगे, एक ना एक दिन जनता भी समझ ही जाती है। संकट की ऐसी घड़ी में भी कांग्रेस जिस तरह से राजनीति चमकाने में लगी हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।